अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और इट इज़ ट्रेडिंग व्यूज़ बेस्ट इंडिकेटर्स फॉर डे ट्रेडिंग। ठीक है, स्ट्रैटेजी कर लें, इंडिकेटर्स कर लें, कुछ भी आप इसको समझ लें। डे ट्रेडिंग के लिए ये बेस्ट है, ये स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब करना क्या है, सबसे पहले हम आते हैं सुपर चार्ट्स में। यहाँ से हम कोई भी एक रैंडम कॉइन ऑन खोल लेते हैं यहाँ से। चलिए ये WLDP हमने ओपन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने जाना है इंडिकेटर्स में। इंडिकेटर्स में हमने लिखना है EMA। ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ गया, इसको आपने 2 दफ़ा क्लिक कर लेना है। ठीक है, 2 दफ़ा आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इस तरह आ जाएगी। ठीक हो गया। अब मैंने ये पहले से लगाई हुई थी, इसलिए इसको मैं अभी आपको बताता हूँ। इसकी सेटिंग आपने कैसे करनी है, आपने फर्स्ट के ऊपर आना है, ये सेटिंग्स का बटन है, इस पे आप क्लिक करेंगे। आपने इसका इनपुट देना है 25 एक का। ठीक है, बाकी स्टाइल में आप इसका कलर यहाँ से कोई जो मर्जी कर सकते हैं। ठीक है, और विजिबिलिटी चेक कर लें। जो भी आप इधर क्लिक करेंगे तो या आपने लाइन लगानी है, स्टेप वाइज करना है, जो भी करना है इसको कर लें। ठीक है, एक सिंपल सा इसको ऐसे करके। सेकंड, जो आपने EMA ओपन किया है, इसमें आपने इनपुट के अंदर 50 इसकी वैल्यू डाल देनी है। ठीक है, यहाँ पे आपने वैल्यू 50 डालनी है। और स्टाइल और विजिबिलिटी कलर जो मर्जी आप कर ले, कलर इसको जरा डिफरेंशिएट कर लीजिएगा ताकि आपको पता लग जाएगा 25 कौन सी है, 50 कौन सी है। ओके कर देना। उसके बाद आपने 1 डे टाइम फ्रेम पे आ जाना है। अब आप देखें, ये देखें किस तरह मार्केट, अब देखो, मूव ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है ऑफ 25 डेज, हमारी ग्रीन है। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 डेज की हमारी कौन सी है, येलो लाइन की है। अब आप इसको देखो कि ये अच्छा, अब इसका आप जोन मार्क कर लो। एक टॉप 25 का ये आ गया, ये तकरीबन आपका आएगा इधर। ठीक हो गया, इसी तरह इसका लो मार्क कर लेना आपने। ये आपने टॉप और लो इसका मार्क कर लिया। यहाँ से अब हम आएंगे 4 आवर्स के ऊपर। तो ये देखिए, ये 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे अब मार्केट की, अब आप देखिए 4 आवर्स पे जो आपकी 50 डेज की मूविंग एवरेज है वो ऊपर चली गई है। ठीक है, ये हर डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर आपका डिफरेंट होगा। और जो 25 है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो यहाँ पे बढ़ी हुई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ से ये जो अब देखो मार्केट बॉटम की तरफ आ रही है, तो बॉटम से हमने यहाँ से इसको लॉन्ग करेंगे। ठीक है, अच्छा, जैसे कि ये डे ट्रेडिंग है, ये आप आते हैं अब 1 आवर के ऊपर। 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये आपके पास आ गया। अब देखिए 1 आवर पे भी ये ऊपर है, ये दोनों रेजिस्टेंसेस हैं। ठीक है, अव्वल तो जब मार्केट, देखो ये दोनों लाइनें अब मार्केट के ऊपर हैं, ये दोनों लाइनें मार्केट के नीचे हों तो हम लॉन्ग कर सकते हैं। मार्केट, ये दोनों अब 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 25 डेज की और 50 डेज की इसके ऊपर है। यहाँ से आपने शॉर्ट करना होता है। अब करना क्या है कि यहाँ से ये अब रिस्की ट्रेड है लेकिन है ज़रूर। ठीक है, अब ये एक रिस्की ट्रेड है बट ये ट्रेड सेटअप है ज़रूर। यहाँ से आपने इसका स्टॉप लॉस रख देना है अपना। और
लॉन्ग की आपने यहाँ से ट्रेड लेनी है, जो नियरेस्ट आपकी रेजिस्टेंस बन रही है वो ये बन रही है, अब देखो। ये हमारे पास नियरेस्ट रेजिस्टेंस बन रही है, ठीक है। अब ये जी, अब स्टॉप लॉस जो होता है, स्टॉप लॉस यहाँ पे आपने मैनुअल इस्तेमाल करना है। स्टॉप लॉस मैनुअल क्या करना है, एंट्री आपका ये लिमिट ऑर्डर लग जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या करना है, एनी 1 आवर कैंडल क्लोज बिलो दिस पॉइंट, मतलब ये अब बॉडी है, विक की बात नहीं, मैं ये देखो मार्केट ऊपर जा रही है ना, ठीक है, विक की बात नहीं कर रहा मैं, विक की बात नहीं कर रहा। अब यहाँ पे आपको मल्टीपल ट्रेड सेटअप्स मिलेंगे। बॉडी में अगर इसके नीचे क्लोज कर देती है तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। स्टॉप लॉस बेसिकली इसके नीचे ही है, ये इतना नीचे लाने की आपको जरूरत नहीं है। ये आपका स्टॉप लॉस भी यहीं पे ही होगा, 1.2598 है, 2598। कोई भी एक कैंडल बॉडी में इस लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग दे जाती है, जैसे ये बॉडी है, ये बॉडी विक नहीं, विक लगा ले, विक चाहे यहां तक लगा ले, विक की बात नहीं है, बॉडी में अगर क्लोजिंग दे देती है तो ये आपके ट्रेड सेटअप, ये आपकी, आपने मैनुअली क्लोज कर देना है इसको, ठीक है। डे डे ट्रेडिंग में ये आपने करना होता है कि आप इसको देखते हो। अब सेकेंडली, अब आपने यहाँ से क्या करना है, एक ट्रेड सेटअप, हमें मल्टीपल ट्रेड सेटअप मिल रहे हैं यहाँ पे, इसमें रिस्क स्टॉप लॉस इसका मैनुअल होता है, ठीक है, इसका स्टॉप लॉस इज मैनुअल। आपने कोई भी 1 आवर की कैंडल आपकी एंट्री से नीचे क्लोज दे देती है बॉडी में, आपने इसको फॉरन क्लोज कर देना है, दूसरा चांस नहीं लेना, सोचना नहीं है दोबारा इसको आपने, ठीक है। अच्छा, एक ट्रेड सेटअप आपका ये है, दूसरा यहाँ पे ट्रेड सेटअप क्या बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा ट्रेड सेटअप यहाँ पे ये बनता है कि मार्केट अब यहाँ से, लेट से कि ये कैंडल जो अब बन रही है इसके नीचे बॉडी में क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, कैंडल इसके नीचे बॉडी में क्लोजिंग दे देती है, इसी तरह आपने इसको ऐसे शॉर्ट की पोजीशन ऑन करनी है, शॉर्ट की पोजीशन ऑन करनी है, स्टॉप लॉस फिर आपका मैनुअल है, इसी तरह ही स्टॉप लॉस मैनुअल करना है। जो डे ट्रेडिंग वाले हैं उनका स्टॉप लॉस मैनुअल होगा, एनी 1 आवर कैंडल क्लोज अबव हो जाएगा अब इसका, अबव दिस पॉइंट। अब इसका जो टीपी आपका होगा वो होगी ये वाली रेंज, इस इसका जो टीपी है आपका वो ये रेंज है आपकी, टोटल रेंज, ये जो आपकी टोटल रेंज बन रही है, जो आपने 1 डे में कैलकुलेट किया था, ये अब आपका टीपी होगा यहाँ से, इसको आप टीपी रखेंगे, ठीक हो गया। ये अब आपके दो ट्रेड सेटअप्स यहाँ पे बनते हैं। इसी तरह लेट से कि ये मार्केट अगर इधर आ रही थी, ये मार्केट इधर आ जाती है इसके ऊपर यहाँ पे, तो यही सारा चीज आप होल्ड करोगे, इसके यहाँ से शॉर्ट कर दोगे ऐसे ही मैनुअल स्टॉप लॉस अपने ऊपर रख के, और अगर ब्रेक अबव हो जाता है तो उसको यहाँ से आप लॉन्ग करोगे, स्टॉप लॉस मैनुअल इसके नीचे रख के,
अभी हम देखते हैं इंशाल्लाह कि ये जब हम दोबारा इसको आते हैं 4 आवर्स के ऊपर अब ज़रा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एंड वन डे पे आ जाते हैं। अब ये अब आपकी वेटिंग गेम है। लिमिट ऑर्डर लगा के आप बैठ सकते हैं इसमें, ठीक है? अच्छा सॉरी, इसमें 1 आवर पे आते हैं दोबारा। ये जो आपका टीपी है, टीपी तो एडजस्ट हमने इसका किया ही नहीं था। इसका टीपी आएगा यहाँ पे, ये आपका टेक प्रॉफिट होगा। अब इसको आप मॉनिटर करें, यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगा लें इसका, लॉन्ग का लिमिट ऑर्डर लगा लें। लेकिन डे ट्रेडिंग में अब ये है कि आपने इस पे बैठना है। अब आप यहाँ पे बैठे हुए हो, देख रहे हो अब आप। अच्छा, तो इस स्ट्रैटेजी को आप अपने चार्ट्स के ऊपर इस्तेमाल करें, ठीक है? और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसे लगी है। इसमें अभी एक और चीज़ भी हम ऐड कर सकते हैं, वो है लिक्विडिटी, ठीक है? वो आ जाता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो लेकिन उसके लिए अब ये जो लाइंस हमने ड्रॉ की हैं, ये लिक्विडिटी के बेस पे ही हैं। यहाँ पे भी लिक्विडिटी है और ये भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ये देखो, ये इस कैंडल की लिक्विडिटी है, ये ऊपर इन कैंडल्स के ऊपर लिक्विडिटी है। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, लिक्विडिटी से आप एंट्री लेते हो। सो आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। इसको आप प्रैक्टिस करें, इम्प्लीमेंट करें इंशाल्लाह। और अगर आप और कोई स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह डेली एक ना एक वीडियो बना के कोई ना कोई स्ट्रैटेजी आपको सिखाऊंगा। तो आई होप इस चीज़ की आपको समझ आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।